नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। जरूरत पड़ने पर बदलेंगे पौंग बांध विस्थापितों के लिए कानून, सीएम सुक्खू का देहरा की जनता से बड़ा वादा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने देहरा की जनता से बड़ा वादा किया है। मुख्यमंत्री ने देहरा उपचुनाव में अपनी धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर के लिए चुनाव प्रचार करते हुए कहा कि वह बांध विस्थापितों की परेशानी को अच्छी तरह से समझते हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त में चुनाव आचार संहिता लागू है, ऐसे में वह कोई बड़ी घोषणा तो नहीं कर सकते, लेकिन आने वाले समय में अगर बांध विस्थापितों के लिए कानून बदलने की जरूरत पड़ेगी तो वह कानून में भी जरूर बदलाव करेंगे। प्रदेश की 3 सीटों पर उपचुनाव में कांग्रेस को समर्थन देगी भाकपा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने हिमाचल प्रदेश की 3 सीटों पर 10 जुलाई को होने वाले उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवारों के विरोध में प्रचार करने का ऐलान किया है। पार्टी के राज्य सचिव कामरेड भाग सिंह चौधरी, सह सचिव कामरेड प्रशांत मोहन और नरेश घई ने यहां जारी एक संयुक्त बयान में कहा, भाजपा बेरोजगारी और महंगाई जैसे असल मुद्दे से ध्यान हटाकर केवल सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति करती आई है, जिसे हिमाचल की जनता ने सिरे से नकार दिया है। आढ़तियों को अब यूनिवर्सल कार्टन में ही बेचना होगा से मौसम ने डुबोया 5 करोड़ का फल कारोबार। इस साल सेब सीजन के दौरान प्रदेश की सभी मंडियों में आढ़तियों को यूनिवर्सल कार्टन में ही सेब बेचना होगा। कृषि उपज विपणन बोर्ड ने इसे लेकर प्रदेश की सभी 10 कृषि उपज विपणन समितियों को सर्कुलर के माध्यम से निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रदेश की मंडियों में टेलीस्कोपिक कार्टन में सेब बेचने की पूरी तरह से रोक रहेगी। मंडी समितियों को मंडी में काम करने वाले आढ़तियों को इन आदेशों को लेकर जागरूक करने का जिम्मा सौंपा गया है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को केंद्र सरकार से मिलेगा 100 करोड़ का अनुदान, पुस्तकालय भवन का होगा निर्माण। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को केंद्र सरकार द्वारा 100 करोड़ का अनुदान दिया जाना है। यह अनुदान प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान योजना के तहत दिया जाना है। इसकी पहली किश्त भी जल्द जारी होने की संभावना है। इस योजना के तहत एक डीपीआर बनाई गई है। इसे केंद्र सरकार शिक्षा मंत्रालय ने मंजूरी दी है। विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यों के लिए शिक्षा विभाग द्वारा लगभग 100 करोड़ की डीपीआर बनाकर तैयार की गई थी। इससे मरम्मत और रखरखाव सहित विभिन्न आधुनिक कार्यों को किया जाना है। पेयजल संकट से राहत, हजारों लोगों को अब तीसरे दिन मिलेगी सप्लाई। शिमला शहर की तरह ग्रामीण इलाकों के हजारों पेयजल उपभोक्ताओं को भी अब तीसरे दिन पानी मिलेगा। इन इलाकों में 1.5 महीने में 7वें और 8वें दिन पानी मिल रहा था। जल शक्ति विभाग ने अब इन इलाकों में पानी की नियमित आपूर्ति देने के निर्देश जारी कर दिए हैं। विभाग ने अब टैंकरों से आपूर्ति भी बंद करवा दी है। जल शक्ति विभाग के अनुसार मानसून की दस्तक के साथ ही जिला शिमला में बंद पड़ी पेयजल परियोजनाएं फिर से शुरू कर दी गई हैं। स्थानीय विषयों पर फिल्में बनाकर उभर सकता है हिमाचली सिनेमा। हिमाचली सिनेमा तब तक नहीं उभर सकता जब तक यहाँ के स्थानीय विषयों पर फिल्में नहीं बनेंगी। हिमाचल को चाहिए अपनी प्राकृतिक सुंदरता को सही ढंग से इस्तेमाल करते हुए स्थानीय विषयों पर फिल्म बनाए। इसके लिए प्रदेश सरकार को भी सहयोग करने की जरूरत है। यह सुझाव मंडी में कला एंटरटेनमेंट के बैनर तले चल रहे 4 दिवसीय हिमाचल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मुंबई से आए कलाकारों ने दिए। पहाड़ पर कचरे का दाग मिटा रहा है या फुटबॉल प्लेयर, 20 किलोमीटर ट्रैक पर दिया स्वच्छता का संदेश। शहरों की भीड़ व शोर शराबे से दूर हर कोई अब पहाड़ पर जाना पसंद करता है। ऐसे में पहाड़ों पर लोगों की कदम ताल बढ़ी है, लेकिन इसके साथ ही यहाँ की सुंदरता पर गंदगी नुमा दाग भी लग रहा है। यहाँ पर लोग घूमने के दौरान गंदगी भी फैला देते हैं। कुछ लोग हैं जो पहाड़ों की सुंदरता को बरकरार रखने में जुटे हुए हैं। उन्हीं में से एक है शाहपुर के कावेश चौहान। कावेश हिमाचल प्रदेश की फुटबॉल एसोसिएशन अंडर 14 व 20 टीम के कोच के साथ राष्ट्रीय खिलाड़ी भी हैं। वह जब भी पहाड़ पर यात्रा करते हैं तो कचरे को एकत्र करते हैं। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में अगले साल से 5वीं कक्षा तक लागू होगा इंग्लिश मीडियम। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में अगले साल से 5वीं कक्षा तक अंग्रेजी माध्यम लागू होगा। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दी है। इस सत्र के लिए अंग्रेजी माध्यम की पुस्तकों को छपाई शुरू हो चुकी है। 2025 तक पहली और दूसरी कक्षा में अंग्रेजी माध्यम शुरू हो गया है। अब तीसरी से 5वीं कक्षा में इसे लागू किया जा रहा है। तीसरी से 5वीं कक्षा तक के लिए अंग्रेजी भाषा में गणित और पर्यावरण विषय पढ़ाए जाएंगे। प्रदेश के 10,300 प्राथमिक स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 से नई व्यवस्था लागू होने के बाद हिंदी माध्यम में भी पढ़ाई बंद हो जाएगी। दुनिया के सबसे ऊंचे डाकघर से मोदी को चिट्ठी। सेब पर 100% आयात शुल्क की मांग।
मोदी जी 44 देशों से भारत में सेब आयात के कारण हिमाचल के सेब बागवानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। प्रदेश के 2 लाख बागवान परिवारों की आय से गुहार है कि विदेशी सेब पर आयात शुल्क 100% लागू करवा दीजिए। चुनाव में भी आप हमसे यह वादा कर चुके हैं। कुछ इस तरह से संयुक्त किसान मंच ने विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित डाकघर हिक्किम से प्रधानमंत्री मोदी को पोस्ट कार्ड भेजकर उनका वादा याद दिलाया है। जुलाई माह में आम बजट पेश होना है। सरकार बनाने का झूठा दावा कर रही है बीजेपी, अपना मजाक, सीएम सुक्खू का तंज। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और अन्य बीजेपी नेताओं पर निशाना साधा है। उन्होंने देहरा विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव में अपने धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर के लिए प्रचार प्रसार कर वोट मांगा। इस दौरान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीजेपी नेताओं को आड़े हाथों लिया। बीजेपी पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और अन्य बीजेपी नेताओं को झूठ बोलने की लत लग गई है। हिमाचल में अब ऑटोमेटिक होगी वाहनों की पासिंग, परिवहन विभाग इस शहर से करेगा शुरुआत। हिमाचल में अब वाहनों की पासिंग ऑटोमेटिक होगी। इसके लिए परिवहन विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसकी शुरुआत सबसे पहले बद्दी से होगी। बद्दी में ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन बनाने का काम शुरू हो चुका है। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में इस वर्ष अक्टूबर महीने से वाहनों के फिटनेस जांच पासिंग ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन में होगी। यह प्रदेश की पहली ATS होगी। बद्दी के अलावा हमीरपुर, कुल्लू, ऊना जिले में भी ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन बनाने का काम जल्द शुरू होगा। भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ये सेंसर बनाए जा रहे हैं। इनमें वाहन पासिंग में MVI की भूमिका खत्म हो जाएगी। टैक्स चोरी पकड़ने की मुहिम, प्रदेश के सभी बैरियर पर लगेंगे ऑटोमेटिक कैमरे। प्रदेश के सभी बैरियर पर व्यवस्थाएं पहले से ज्यादा पुख्ता होंगी। एक तरफ जहां सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने बैरियर पर अपनी पैनी नजर रखी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ अब परिवहन विभाग भी यहां कैमरे से नजर रखेगा। यह परिवहन विभाग विशेष रूप से CCTV कैमरे लगाने जा रहा है। इसके लिए विभाग ने संबंधित फील्ड अफसरों को निर्देश जारी कर दिए हैं। यहाँ विशेष तौर पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे होंगे, जिनकी नजर से हर वाहन गुजरेगा। परमाणु खनिजों को छोड़कर सभी खनिजों के अन्वेषण को मिली हरी झंडी। केंद्र ने नई योजना जारी कर दी है, जिसके तहत निजी एजेंसियों को परमाणु खनिजों को छोड़कर अन्य सभी प्रमुख खनिजों के अन्वेषण की अनुमति मिल जाएगी। इससे पहले यह आविष्कार खनिज प्रचुर राज्यों के पास था। खनन मंत्रालय की 27 जून की अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट के जरिए प्रत्यक्ष तौर पर अधिसूचित निजी अन्वेषण एजेंसियों को शामिल करने की बात कही गई। इसके बाद केंद्र सरकार की सभी तरह की अन्वेषण गतिविधियां प्राथमिक संरक्षण के लेकर खोजने तक की प्रत्यक्ष तौर पर अनुमति दी जाएगी। नीट UG की री एग्जाम के लिए फाइनल आंसर की हुई जारी। NTA ने नीट UG 2024 के री एग्जाम के आंसर की जारी कर दी है। यह परीक्षा 1563 अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की गई थी। इनमें से 813 ने ही परीक्षा दी थी। अभ्यर्थी exam.nta.ac.in/NEET पर जाकर अपने फाइनल आंसर की चेक कर सकते हैं। कोहली और रोहित के बाद जडेजा ने भी लिया T20 अंतर्राष्ट्रीय से संन्यास। विराट कोहली और रोहित शर्मा के बाद भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने भी T20 अंतर्राष्ट्रीय से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने इसकी जानकारी इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए दी। हालांकि यह भारत के लिए अन्य प्रारूपों में खेलते रहेंगे। भारत ने बारबाडोस से दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से हराकर T20 विश्व कप 2024 के खिताब पर कब्जा जमाया। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।